हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा था आरटीआई एक्ट के फर्स्ट वीडियो हमारा आ चुका है। इसके बाद में हमने कहा था मूल संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख जो हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और तो हम आ गए हैं इसी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मूल शिक्षा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया। देखो, मूल शिक्षा संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें भी इसमें अनुच्छेद 35 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? नीति निर्देशक, एक सेकेंड। तो मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 1900 आर्टिकल 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया एवं अनिवार्य शिक्षा। और मूल अधिकार में आर्टिकल 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और मूल कर्तव्य 51A में जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं मूल संविधान में। और ये मूल अधिकार भी दिए गए। मूल कर्तव्य मूल अधिकार में 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मूल कर्तव्य में 51A में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे। 51A में आर्टिकल जो 51A है, अनुच्छेद 51A है, उसमें क्या हुआ था? 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो माता पिता हैं उनका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से वंचित ना रखें। ये माता पिता का कर्तव्य बताया गया था। किसमें बताया गया था? मूल कर्तव्य 51A में जो 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उसमें एक मूल कर्तव्य हमारा ये भी था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों के माता पिता हैं वो अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए वंचित नहीं रखेंगे। आरटीआई एक्ट 2009 में के बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो आरटीआई एक्ट 2009 है, वो महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा प्रणाली में अपनाया गया था। सबसे पहले का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है ये कब अपनाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली दी थी उसमें अपनाया गया था। उसमें जन्म से 7 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। किस ये 7 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। फिर 1944 में जो सार्जेंट योजना थी, इसमें उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। सार्जेंट योजना जो हमारी थी उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कि देखो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। हर्टांग समिति जो 1921 की सिफारिश पर भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर भी बल दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल कब दिया गया था? हर्टांग समिति जो 1921 की सिफारिश पे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया था। और सर्व शिक्षा अभियान जो है, जिसको एसएसए बोलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य एवं सार्वभौमिकरण को स्वीकार किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा क्या किया गया था? प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य एवं सार्वभौमिकरण को स्वीकार किया गया था। अब हम आरटीआई एक्ट की कुछ विशेष आरटीई एक्ट जो है इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पर ये लागू की जाती है। 1st to 8th के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों होता है। मतलब 1st से 8th तक की जो बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास से जो पहली क्लास से जो 8वीं तक के बच्चे हैं, उनको सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में ये लागू की जाती है कि उन बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और सरकारी सीटों में क्या होता है? सभी सरकारी स्कूलों में क्या होगा? 25% जो सीटें हैं। और निजी संस्थानों में जो ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें SC ST SC OBC और जो BPL कार्ड या जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं उनको भी छात्रों के लिए यह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। अब गुणवत्ता की दृष्टि से भी देख लेते हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से जो 40 स्टूडेंट पे एक टीचर रहेगा आरटीआई एक्ट के तहत। मतलब 40 जब स्टूडेंट होंगे तो एक टीचर होगा। 40 स्टूडेंट एक टीचर, है ना।
और कब से ये होगा? 40 पर एक टीचर रहेगा। गुणवत्ता की दृष्टि से गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। कोई भी गैर स्कूल, प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, इसमें गैर प्रशिक्षित अध्यापक है, उनमें 5 वर्ष के भीतर उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आरटीई एक्ट का मानक जो है 1 से 5 तक, फर्स्ट से 5वीं तक की क्या होगा? 30 पर हमारे एक टीचर होगा। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक क्या है? 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। और 6 टू 8 तक क्या है? 40 स्टूडेंट पर एक टीचर है। राज्य शिक्षा नीति के अनुसार क्या है? राज्य शिक्षा नीति के अनुसार भी थोड़ा देख लेते हैं। राज्य शिक्षा नीति के अनुसार 40 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक होना अनिवार्य है। राज्य शिक्षा नीति के अनुसार राज्य शिक्षा नीति में 40 विद्यार्थियों पर एक, इसमें फर्स्ट टू 8 तक 30 पर एक टीचर होना अनिवार्य है। आरटीआई एक्ट में 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, मतलब 6 से 8 तक या जूनियर के जो क्लासेस हैं उसमें एक विज्ञान और एक गणित का, एक सामाजिक विज्ञान का, एक भाषा विज्ञान का शिक्षक होना अनिवार्य बताया गया है। और 100 विद्यार्थियों से अगर अधिक है तो वहां पर एक पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है। और अंशकालीन शिक्षक भी बताए गए हैं। एक कला शिक्षक होना चाहिए, एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक होना चाहिए, एक पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक अध्यापक होना चाहिए। आरटीआई एक्ट में फर्स्ट टू फिफ्थ तक की जो क्लासें होंगी वो 200 दिन की होंगी। फर्स्ट टू फिफ्थ तक की जो क्लासें होंगी वो 200 दिन की हैं। और 6 टू 8 तक की जो क्लासें हैं वो 220 दिन की हैं। आरटीई एक्ट जो है हमारा, आरटीई एक्ट जो है इसमें 7 अध्याय दिए गए हैं और इसमें 38 अनुच्छेद हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और अध्यायों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे इसमें पहला अध्याय क्या है? पहले अध्याय में तो इसमें प्रस्तावना दी गई है इसकी। पहले इसमें 7 अध्याय भी हैं इसके, चलो ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट अध्याय में क्या है? प्रस्तावना है। दूसरे में क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। एवं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बताया गया है। और तीसरे में केंद्र एवं राज्य स्थानीय सरकारों और अभिभावकों का दायित्व होगा। अध्याय 3 में बताया गया है कि केंद्र जो है इसमें बताया गया है केंद्र और राज्य, राज्य एवं माता पिता का दायित्व होगा। माता पिता का भी दायित्व होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। माता पिता के दायित्व के बारे में बताया गया है अध्याय 3 में। अध्याय 4 में बताया गया है स्कूल और शिक्षक के दायित्व दायित्व बताए गए हैं। आरटीआई एक्ट के अध्याय 4 में बताया गया है स्कूल एवं टीचर का दायित्व बताया गया है। स्कूल एवं शिक्षक के दायित्व के बारे में बताया गया है। और अध्याय 5 में बताया गया प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाएगा। अध्याय 5 में बताया गया जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसके प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाएगा। कितने दिनों में पूरा होगा, कितने घंटे में, और क्या क्या प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम रहेगा, इसके बारे में अध्याय 5 में बताया गया है। अध्याय 6 में कहा गया है बाल अधिकारों का संरक्षण। जो बालक के अधिकार हैं उनके बारे में, उनका संरक्षण करने के बारे में बताया गया है अध्याय 6 में। संरक्षण, लास्ट अध्याय है, 7वां अध्याय है। इसमें अन्य प्रासंगिक बातें बताई गई हैं। बातें
तो हमारे आरटीआई एक्ट में हमने देखा 7 अध्याय हैं और 38 जो हैं अनुच्छेद हैं। 7 अध्याय और 38 अनुच्छेद हैं। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तो